नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, विषय है ALO असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स क्या है और क्यों है, इस पॉइंट को पहले समझना ज़्यादा आवश्यक है। जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स है वो ये है कि बच्चे को जिस उद्देश्य के लिए स्कूल में भेजा जा रहा है, क्या बच्चा उसको सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, क्या बच्चा अपनी पढ़ाई को प्रॉपरली हैंडल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्या बच्चा प्रॉपरली बात को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, क्या बच्चे में जो बिहेवियरल लर्निंग है वो सही हो पा रही कि नहीं हो पा रही है, बच्चे का हेल्थ प्रॉपर चल पा रही नहीं चल पा रही, जो खाना है उसका जो मील्स हैं वो प्रॉपर वो लेता है नहीं लेता है, उसका हाइजीन प्रॉपर है कि नहीं है, उसका डिसिप्लिन प्रॉपर है कि नहीं है। ये 6 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं लर्निंग आउटकम्स में। पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात समझे हम, टीचर्स हमेशा बच्चे की लर्निंग आउटकम्स को स्कूल में चेक करते रहते हैं। जैसे कोई टीचर कोई क्लास में पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते वो बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहते हैं टीचर्स, और वो पता लगाते रहते हैं कि बच्चा पढ़ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, या वो बच्चे की क्लास वर्क को होमवर्क को चेक करते रहते हैं, बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो एक तरीके से असेसमेंट होते रहता है क्लास में। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, पढ़ाई के दौरान टीचर्स अपने स्तर पर ही असेसमेंट करते रहते हैं। लेकिन दूसरा असेसमेंट, फिर दूसरे असेसमेंट में आते हैं जिसमें कभी वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, एनुअल एग्जाम्स है। ये दूसरा तरीका हो गया असेसमेंट करने का। जो फॉर्मल तरीका है, उसका रिपोर्ट कार्ड, उसकी मार्कशीट ये पेरेंट्स को दिया जाता है, और जिससे कि ये पता चलता है कि बच्चा हाँ पढ़ाई में कैसा चल रहा है। अब मैं ALO के तहत तीसरे तरह की बात कर रहा हूँ। इस ALO के तहत जो मेजर एरिया हैं वो मेजर एरियाज क्या हैं जिसमें कि बच्चा सीख पाए अच्छे ढंग से, वो जिसको ट्रेनिंग, लाइफ की बेहतर ट्रेनिंग मिल पाए, और उसके टोटल ओवरऑल लर्निंग उसका बढ़िया रहे, उसके लिए ये ALO है। इस ALO में असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, बच्चे को स्कूल में भेजा और बच्चे ने क्या सीखा, लर्निंग आउटकम्स क्या क्या रिजल्ट रहा, उसने 3 महीने पढ़ा, 6 महीने पढ़ा, 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 4 साल पढ़ा, क्या उसका आउटकम रहा, क्या उसका रिजल्ट क्या रहा। ये है असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। उसको हम रियलिटी में चेक कर रहे हैं, एक्चुअल चेकिंग हो रही है, एक्चुअल में बच्चा सीख पाया है कि नहीं सीख पाया। असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स में ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है, हम नोटबुक को लेके बात करते हैं। पहला पॉइंट है नोटबुक का। बच्चा क्लास वर्क कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, होमवर्क कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, उसकी नोटबुक चेक्ड है नहीं है, हैंड राइटिंग प्रॉपर है कि नहीं है, उसका काम कंप्लीट है कि नहीं है, उसके जो भी असाइनमेंट्स मिलते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जो भी लर्निंग टास्क याद करने के लिए उसको मिलता है, बच्चे को टीचर्स जो देते हैं उसको कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर बच्चा कर ले रहा है तो दिस इज़ वेरी गुड, अगर नहीं कर पा रहा तो क्या करें। वहाँ पर मदर और पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल हो सकता है, हम बच्चे को कैसे हेल्प करें ताकि वो इस वाले एरिया में जीत सके, इस वाले एरिया में द चाइल्ड कैन कम आउट विक्टोरियस, ताकि वो हार न माने, उसका काम पेंडिंग में न रहे, वो मायूस न हो, वो हताश न हो, वो भी अपना काम को कंप्लीट करने की एक जद्दोजहद करे और अपना काम बढ़िया करके, और एक उसका सेल्फ स्टीम बढ़े, उसको ऐसा फील हो कि हाँ मैंने अपना काम पूरा किया है, उसको अपनी नोटबुक दिखाने में अच्छा लगे, उसकी नोटबुक प्रॉपर्ली कवर्ड हो। तो एक ये इंडिकेटर है कि जो लिखने के लिए दिया जा रहा है, जो नोटबुक के होमवर्क के रूप में, प्रोजेक्ट्स के रूप में दिया जा रहा है, क्या बच्चा उसको कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। पहला पॉइंट इसका ये हो गया। अगर कर ले रहा है तो वेरी गुड, ये इसका अर्थ है कि बच्चे की ट्रेनिंग सही चल रही है, बच्चा अपनी स्टडीज़ को हैंडल करना जान रहा है, बच्चा क्लास को एंजॉय कर रहा है, स्टडीज़ को एंजॉय कर रहा है, उसको अपना काम करने में मज़ा आ रहा है, उसको उसने पढ़ाई के साथ उसका पॉजिटिवली बच्चा कनेक्टेड है। ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। इनकेस बच्चा नहीं कर पा रहा है तो इसका अर्थ है उसको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो पढ़ाई के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, या वो किसी और चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है, हो सकता है मोबाइल में इंगेज्ड हो, या उसका प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बना हुआ है, या उसका काम प्रॉपर्ली चेक नहीं हो पा रहा है, या उसको जितने सपोर्ट की ज़रूरत है पेरेंट्स के ओर से और टीचर्स की तरफ से, जितना उसको रिक्वायर्ड सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट शायद नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर्स और पेरेंट्स क्या करें कि बच्चे को उसके काम में जिताएं, उसको बच्चे को जीतना सिखाएं, जो काम छूट गया उसको पूरा करें, पूरा करवाएं,
और बच्चा उसको पॉजिटिवली पूरा करे, ऐसे नहीं मजबूरी में नहीं, डर के मारे नहीं, उसको ये महसूस हो कि मैं अपने काम को पूरा करता हूँ और बड़े शिद्दत के साथ उस काम को करे। पहला पॉइंट ये है पढ़ाई लिखाई से संबंधित। ना सेकंड पॉइंट इज ALO का जो दूसरा पॉइंट है वह है बच्चे को जो पढ़ाया गया है क्लास में, बच्चा उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, बच्चा उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बच्चा उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बच्चा उसको अपने ढंग से उसका जो ये क्यों है, कैसे है, किस लिए है, इसको आंसर दे पा रहा नहीं दे पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने खाली रट के थोड़ा सा अपना काम चलाने के लिए काम कर रखा है। तो उसकी जो लर्निंग है, जो उसको जो समझना है, जो कंटेंट जो टीचर पढ़ा रहा है उसको कितना बेहतर समझ पाया है, ये इसका दूसरा पॉइंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट बिहेवियरल लर्निंग। तीसरा पॉइंट है बिहेवियरल लर्निंग। बिहेवियरल लर्निंग में हम क्या लें? बिहेवियरल लर्निंग में हम ऐसे पॉइंट्स लेते हैं जैसे वो टाइम से स्कूल पहुंच पाता, पंक्चुअलिटी है कि नहीं है, रेगुलरिटी है कि नहीं है, क्लास में जब उसको अटेंटिव हो पा रहा नहीं हो पा रहा है, जब टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है वो उसको ये पता चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है कि मुझे अटेंशन देना है, टीचर जो समझा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस टीचर को रेस्पॉन्ड कर पा रहा नहीं कर पा रहा है, इनकेस कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उस डाउट्स को क्लियर कर पा रहा नहीं कर पा रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ वो अपने फ्रेंड्स के साथ पॉजिटिवली इज द चाइल्ड एबल टू कैरी हिमसेल्फ पॉजिटिवली विथ हिज फ्रेंड्स, और पढ़ाई के साथ पॉजिटिवली कनेक्टेड है कि नहीं है, वो इन्जॉय कर पा रहा नहीं कर पा रहा पढ़ाई को, और वो इन केस कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझने में, कोई चीज़ आंसर देने में, या कहीं कोई और प्रॉब्लम आ रही हो उसको टीचर्स के साथ या पेरेंट्स के साथ वो शेयर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, अपने डाउट्स को क्लियर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पा रहा नहीं। ये बिहेवियर का हिस्सा है। बिहेवियर मीन्स उसका क्या आदतों का ऐसा निर्माण हो पा रहा है जो उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे, जो उसकी लाइफ को फंक्शनल बनाए, डिसफंक्शनल नहीं। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पा रहा फिर बच्चे को झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, नहीं कर पा रहा है फिर उसको बहाना बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, या नहीं कर पा रहा है लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है। ऐसा कहीं कोई डिसफंक्शनल तो नहीं है, बिहेवियर को फंक्शनल हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा, ये है बिहेवियरल लर्निंग। थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस ALO का। नाउ द कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हेल्थ। हेल्थ का अर्थ है कि वो प्रॉपर फूड इंटेक है कि नहीं है, उसको जितनी एनर्जी चाहिए, जितने एफर्ट चाहिए, जितने ड्यूरेशन के लिए काम करना है उतने ड्यूरेशन के लिए वो काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ऐसा तो नहीं कि बहुत वीकनेस फील कर रहा है, या उसकी फूड हैबिट्स वैसी हैं जिसमें कि प्रॉपर फूड इंटेक नहीं हो पा रहा है, या जैसे हम ये कहें कि हरी सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हरी सब्जियां अच्छी लगती नहीं लगती हैं, या उसका जो दूध है, एग है, या जो भी फूड है जो प्रॉपर तरह का न्यूट्रिशन जिससे मिल सकता है उसको ले पाता है कि नहीं ले पाता है, और वो प्रॉपर क्वांटिटी में खाता है कि नहीं खाता है। ये हेल्थ से रिलेटेड है। अगर फिजिकली बच्चा वीक हो रहा है तो इसका कहीं फूड इनटेक में उसका जो क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है, जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो प्रॉपर है कि नहीं है, ये हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके लिए अब जैसे बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक तो होता है कि इंटरेस्ट कम है, वो चलेगा, इंटरेस्ट कम है, लेकिन इंटरेस्ट कम है फिर भी उसमें जो पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है पार्टिसिपेट कर पा रहा नहीं कर पा रहा, थकान बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है, तो ये हेल्थ इश्यूज़ हैं। ये भी एक सीखने की चीज़ है, बच्चा इसको कर पा रहा नहीं कर पा रहा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम बच्चों को कैसे हेल्प करें, ये इसमें एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, ये ALO का थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ना कम टू हाइजीन। हाइजीन का अर्थ है कि हम अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करें, बॉडी को कैसे क्लीन करें, कैसे उसको ठीक रखें बॉडी को, जैसे ब्रश करना है, नहाना है, नेल्स काटने हैं, बाल काटने हैं, और प्लस अपने अपने जो प्रॉपर ओरल हेल्थ है इसका ध्यान रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसके बहुत ज़्यादा कि हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हाइजीन के बाद, वो है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का अर्थ है कोई भी काम को करने का एक तरीका है, जिस ढंग से वो काम होना है वो तरीका हम अपना पा रहे हैं नहीं अपना पा रहे हैं, वो डिसिप्लिन है। फॉर एग्जांपल क्लास में जिसमें टीचर पढ़ा रहा है, क्या मैं शांत रह पा रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट मैं शांत रह पा रहा हूँ, क्या मैं अटेंटिवली सुन पा रहा हूँ नहीं सुन पा रहा हूँ, वो डिसिप्लिन है।
जब कोई गेम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, उसमें मैं जम के बिल्कुल विथ हाई एनर्जी पार्टिसिपेशन मेरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो डिसिप्लिन है। स्पोर्ट्स में जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी एक्टिविटी चाहिए, जितना कोऑर्डिनेशन चाहिए, जितना मोटिवेशन चाहिए, वो मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। मीन जिस काम को करने के लिए जिस तरह की परिस्थितियाँ चाहिए, जिस तरह का व्यवहार चाहिए, मैं वैसा व्यवहार कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, वो डिसिप्लिन है। अगर वो जैसे क्लास में मैंने सुनना है, क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है, अपने ध्यान को इधर उधर हटाए बिना और आप बिना डिस्ट्रैक्शन ध्यान को इधर उधर भटकाए बिना मैं टीचर को ध्यान से सुन पा रहा हूँ कि नहीं सुन पा रहा हूँ, इनकेस कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो टीचर से पूछ पा रहा हूँ नहीं पूछ पा रहा हूँ, ये सब डिसिप्लिन का हिस्सा है। मीन्स सही काम को सही तरीके से और सही व्यवहार के साथ जो करने की ज़रूरत है वो मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पाऊँ, वो डिसिप्लिन है। तो ALO में ये 6 चीज़ें ALO के तहत ली गई हैं। इसमें अब इन केस कोई भी इन 6 चीज़ों में से कोई चीज़ अगर गड़बड़ हो रहा है तो इसका मीनिंग है कि मुझे एज अ पेरेंट ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, बच्चे के साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है, अपने बच्चे को जिताने की कोशिश करनी है। अपने बच्चे को जब कहीं पर कोई कमी रह जा रही है तो उस कमी को कैसे ओवरकम करें, वो एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो मैं अब एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चों को कैसे ट्रेन कर पा रहा हूँ, एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट को कैसे ट्रेन कर पा रहा हूँ, या एज अ स्टूडेंट बच्चा उसको कितना पॉजिटिवली ले पा रहा है, कोई नहीं मेरा काम छूट गया, अब मैं इसको ठीक करता हूँ। तो ये है हमारा ALO, असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। इसको साल में 4 बार करते हैं। जैसे पहला है, अभी हमारा दिसंबर का मंथ आ गया है, तो दिसंबर में ALO 3 चलेगा। कुछ स्कूल्स ने शुरू कर दिया है, कुछ स्कूल शुरू करेंगे दिसंबर में ही। इसमें करीब 2 हफ्ते का टाइम लगता है, 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगता है, जिसमें पूरी कॉपी चेक होती है प्रॉपरली। वो जो कॉपी चेकिंग के जो भी सही तरीके होते हैं, टीचर्स उसको जानते हैं, टीचर्स उसको चेक करते हैं। अब पेरेंट्स क्या करें, अपने कॉपी को चेक कर लें कि बच्चे ने मेरा कॉपी चेक हुई है नहीं है प्रॉपरली, बच्चे की हैंड राइटिंग पढ़ने में आ रही है नहीं आ रही है, कोई काम छूटा तो नहीं है इसमें। और पेरेंट्स चाहें तो 10 में से कुछ मार्क्स भी दे सकते हैं अपने बच्चे को। तो इस तरह से नोटबुक का हो गया, बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछना है, ये क्या है, किस लिए है, क्या होता है। भले ही वो सब्जेक्ट मुझे ना आता हो, एज अ पेरेंट मुझे फिजिक्स नहीं आती है, या केमिस्ट्री नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, सोशल साइंस नहीं आता, कोई इश्यू नहीं है। मैं कम से कम बच्चे से पूछ सकता हूँ कि बेटा ये क्या होता है, या बेटी से पूछ सकता हूँ इसको कैसे होता है, क्या होता है, उसको रियल लाइफ से कैसा कनेक्टेड है, उसका एक्सप्लेनेशन। जैसे कोई एक पिक्चर की कहानी सुनाता है, मूवी की कहानी सुनाता है बच्चा, वैसे हमें सुना सकता है उस बात को। ये हमारा लर्निंग का हो गया। थर्ड बिहेवियरल का पार्ट हो गया। मैं बच्चे से ये पूछ सकता हूँ कि तुम्हें अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है, तुम टीचर से पूछ पाते हो नहीं पूछ पाते हो, अपनी जो चीज़ें क्लास में आंसर देना है दे पाते हो नहीं दे पाते हो। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, वो पेरेंट्स को वैसे ही पता चल जाता है, तो उसके लिए वो टीचर के साथ कोलैबोरेट करना। मीन्स इस पूरे जो असेसमेंट और लर्निंग आउटकम्स है ALO ये एक फॉर्मल प्रोसेस तो है, लेकिन फॉर्मल के साथ साथ इसमें फोकस ये है कि इसमें बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा, उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूँ, सपोज बच्चे की नोटबुक में उज्ज्वल शब्द लिखा हुआ है, उज्ज्वल बच्चे ने गलत लिखा है। टीचर ने ये कोशिश की है कि उज्ज्वल शब्द को, जो रिमीडियल एक्सरसाइज होती है कि उज्ज्वल, टीचर ने उज्ज्वल लिखा, देन टीचर ने पूछा बच्चे से कि आप 3 बार इसको लिखो, 5 बार इसको लिखो। बच्चे ने कॉपी में तो लिखा है। अब हम एक दिन एज अ पेरेंट मैं ये पता लगा लूँ कि बच्चे से उज्ज्वल लिखना मैं सिखाऊँ, मुझसे कहूँगा बेटा उज्ज्वल लिख के दिखाओ, वो सही लिख पा रहा है नहीं लिख पा रहा है, कॉपी में तो सही लग रहा है बट एक्चुअल में वो सीख पाया कि नहीं सीख पाया, ये लर्निंग आउटकम्स है। तो वैसे ही हमारा चाहे जैसे डिसिप्लिन के बारे में है, तो बच्चा अपने डिस्ट्रक्शंस को हैंडल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, बच्चा अपने प्रायोरिटी को समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, बच्चा डेली ब्रश करना है, नहाना है, या नेल्स की केयर करनी, अपनी बॉडी की केयर करनी, हाइजीन की केयर करनी, वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। बच्चे का हेल्थ, प्रॉपर फूड है उसको खाना, कि भाई दूध है, सब्जियां हैं, रोटी है, दाल है, चावल है, या वो वेज में हो नॉन वेज में हो, जो भी वो बच्चे के जो फूड इनटेक का जो भी तरीका है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ये पता लगाना। बिहेवियरल, ये सारा ALO असेसमेंट और लर्निंग आउटकम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और बहुत से स्कूल्स इसमें, ये होली माइंड ने इसको एक ALO सिस्टम को डेवलप किया है, और होली माइंड के थ्रू
होली माइंड बहुत से स्कूल के साथ कोलैबोरेट करता है और इसको लागू करवाता है। कुछ स्कूल्स में बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे खटीमा स्कूल की बात करो, उत्तराखंड में खटीमा में अलक्षा पब्लिक स्कूल है। वहाँ ये ALO बहुत बेहतरीन ढंग से वहाँ पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स टीचर्स कोलैबोरेट करके चलाते हैं। खटीमा में एक दूसरा स्कूल है हिंद पब्लिक स्कूल, वहाँ पर ये बहुत बढ़िया करके चलता है। देन झनकट में, खटीमा के पास में झनकट है, गुरुकुल एकेडमी, वहाँ बहुत बढ़िया करके चलता है। एंड देन नानकमत्ता में है गोसेन स्कूल है, 12th तक का स्कूल है, वहाँ पर ALO को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। वैसे ही कालाडुगी में है कमराटरी स्कूल है, चोरगलिया में है GDGM स्कूल है। तो ऐसे काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर ये किच्छा में स्कूल है, लिटिल एंजल्स स्कूल है, वहाँ पर ये बहुत बढ़िया करके असेसमेंट और लर्निंग आउटकम्स का एक बहुत ही डिटेल्ड कॉम्प्रहेंसिव प्लान चलता है। बहुत से स्कूल के साथ ये होली माइंड कोलैबोरेट करता है कि हम ये असेसमेंट और लर्निंग आउटकम्स को बेहतर कैसे हम कर सकते हैं एक, और बहुत से स्कूल्स अपने स्तर पे भी इस प्रोग्राम को चलाते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सो आई विल सजेस्ट, मैं सभी पेरेंट्स से को ये अपनी तरफ से एक राय दूंगा कि वो ये जो 6 एस्पेक्ट्स हैं, इन 6 एस्पेक्ट्स को बहुत ध्यान से अपने बच्चे के साथ ये देखें, उसकी नोटबुक चेक करें, उसकी लर्निंग को चेक करें कि बच्चा समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका पता लगाएं। उसका बिहेवियरल लर्निंग को कि बच्चा क्लास में रिस्पॉन्ड कर पा रहा नहीं कर पा, अपनी बात कह पा रहा नहीं कह पा रहा है, क्वेश्चन पूछ पा रहा नहीं पूछ पा रहा है, आंसर दे पा रहा नहीं दे पा रहा है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पा रहा नहीं कर पा रहा है। स्कूल में बहुत तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर पा रहा है। जो बिहेवियरल पार्ट है, जो एक्स्ट्रा, जो एक तरह ऑलराउंड डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहा नहीं कर पा रहा है। बच्चा अपने हेल्थ का है या हाइजीन का है, डिसिप्लिन का है, इसको टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करके पेरेंट्स अवश्य इस प्रोग्राम को अपने बच्चों के साथ लागू करें, टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करें, स्कूल में बातचीत करें, और इससे आपके बच्चे को बहुत हेल्प मिलेगा। और कोशिश ये रहनी है कि जो बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसको हम बिना उसको हताश किए, बिना उसका मोरल डाउन किए हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, सो दैट द चाइल्ड कैन कम आउट विक्टोरियस, बच्चा उसमें बहुत बढ़िया कर सके और उसको द चाइल्ड कैन फील अ सेंस ऑफ विक्ट्री और उसको पूरा करना सीखे। एक लाइफ की एक ट्रेनिंग है कि हाउ टू हैंडल ईच एंड एवरी क्लास एवरी ईयर सक्सेसफुली, एंड ये जो सक्सेसफुली ये जब वो सीखता है तो जीवन के लिए एक नया दरवाज़ा खुलता है। इट ओपन्स अ न्यू काइंड ऑफ विंडो फॉर देम, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, उनको ये पता चलता है कि हाँ, करने से सब चीज़ होता है, अगर हम मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।